हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन सेटअप कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है ड्राइव और पीएलसी के बीच में। स्काडा का भी एक पार्ट है जो कि कंट्रोल रूम में होता है, तो उस पर भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पर वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक है ड्राइव और पीएलसी के बीच में कम्युनिकेशन, दैट इज़ जो इतने सारे भी इंडिकेशंस हैं, फीडबैक, रेफरेंस और स्टार्ट स्टॉप कमांड है, वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को रेफरेंस के लिए मैंने ईवीबी ड्राइव का मॉडल लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल जो सिग्नल्स हैं उसका कम्युनिकेशन लेआउट कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे लेफ्ट में आप देख सकते हैं स्काडा या फिर कंट्रोल रूम है। वहाँ पे एक स्क्रीन रहता है जिसके हेल्प से जो कंट्रोल रूम ऑपरेटर है वो सिस्टम को ऑपरेट करता है। इस पर भी हम लोग आएंगे अगले स्लाइड में। उसके बाद पीएलसी या फिर आरआईओ पैनल आप कह सकते हैं सेंटर में है, और लास्ट में ड्राइव आएगा और उसके साथ मोटर कनेक्ट रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितने भी एरो मार्क्स हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो दोनों डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल्स हैं वो स्काडा से पीएलसी, पीएलसी से ड्राइव और वापस ड्राइव से पीएलसी और पीएलसी से स्काडा। तो ये ट्रू एंड फ्रो मोशन है सिग्नल्स का। सो सबसे पहले हम लोग स्काडा वाला जो पार्ट है उसको ब्रीफली कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी और आरआईओ पैनल टू ड्राइव किस तरह होता है, उसको हम लोग प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे, जितने भी सिग्नल्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे उसको। सो लेट्स स्टार्ट द स्काडा पार्ट फर्स्ट, जो कि डायरेक्टली ड्राइव के साथ डील नहीं करता है, बट उसका रेफरेंस ऑफ कॉन्टैक्ट पीएलसी है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं स्काडा दैट इज़ सीसीआर और पीएलसी के बीच में ट्रू एंड फ्रो मोशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंट्रोल रूम का सेटअप है। जो भी ऑपरेटर वहाँ पे बैठता है उसके सामने बहुत से प्रोसेस वेरिएबल वर्किंग में रहते हैं, स्टॉप कंडीशन में रहते हैं या फिर ट्रिप कंडीशन में रहते हैं। तो एज एन ऑपरेटर उसका क्या क्या काम है, वो कैसे हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है फील्ड के जो भी पर्सनल हैं उनके साथ, वो देखते हैं। दोस्तों, स्काडा का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे सामने एक एक्चुअल पेज है। ये बेसिकली पंप्स का पेज है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रीन इंडिकेशन दिख रहे होंगे, तो वो रनिंग मोटर ड्राइव का सेट है। उसके नीचे आप देख सकते हैं रेड इंडिकेशन में दो सर्कुलर हैं। तो उस वो पर्टिकुलरली वो मोटर्स को डिस्प्ले कर रहा है, ड्राइव को डिस्प्ले कर रहा है, जो कि या तो स्टॉप कंडीशन में है, नहीं तो फिर ट्रिप कंडीशन में। उसके बगल में आप देख सकते हैं एक सिंगल ब्लू कलर में है, तो वो रेडी कंडीशन का है। और भी बहुत से पैरामीटर्स इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। जैसे कि फीडबैक है, रेफरेंस है, स्टार्ट स्टॉप कमांड है, ऑटो मैनुअल है। तो कैसे ऑपरेटर इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, वो हम अगले स्लाइड से समझते हैं। मोस्ट बेसिक काम है ऑपरेटर का किसी भी सिस्टम को स्टार्ट स्टॉप करना। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं ऑपरेटर के पास, ऑटो में रन करना है, मैनुअल में रन करना है, स्टार्ट करना है या फिर स्टॉप करना है। सेकंड काम उसका है कोई भी दूसरा सिस्टम रेडी है या फिर ट्रिप कंडीशन में है तो वो भी देखना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो किसी भी ड्राइव को, किसी भी मोटर को किस स्पीड पे रन करना है, किस रेफरेंस पे रन करना है, वो भी ऑपरेटर का काम है मैनुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट पॉइंट मेंशन है राइट साइड में, तो वो ऑपरेटर मैनुअली सेट करता है, अदरवाइज पीआईडी से सेट होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो कितना फीडबैक आ रहा है करंट का और स्पीड का, वो भी ऑपरेटर चेक करेगा उसके पास जो स्कैडा दिखता है उसके सामने। और जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं या फिर फील्ड ऑपरेटर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करेगा। इस स्लाइड के साथ हमारा जो स्कैडा वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज़ नोट कर सकते हैं, दैट इज़ स्कैडा और जो पीएलसी है या फिर आरआईओ पैनल है, वो एक बहुत डेलिकेट कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड रहता है विद फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत ही वास्ट है, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कभी फ्यूचर में बनाएंगे। सो बी कनेक्टेड विद द चैनल। आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर, दैट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी या फिर आरईओ पैनल और ड्राइव में। तो ये हार्ड वायरिंग रहता है और इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का कमांड रहेगा, रेडी या ट्रिप इंडिकेशन रहेगा। थर्ड पॉइंट पे है स्पीड रेफरेंस टू ड्राइव, और जो फोर्थ पॉइंट हम लोग कवर करेंगे करंट एंड स्पीड फीडबैक टू पीएलसी। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप। सीरीज़ में पहला है स्टार्ट स्टॉप कमांड, जो कि स्काडा दैट इज़ कंट्रोल रूम में बैठा हुआ ऑपरेटर पीएलसी को देगा और पीएलसी से ड्राइव को मिलेगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। सेम कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं पीएलसी और ड्राइव के बीच में हार्ड वायरिंग कैसे होता है। सो स्काडा से कमांड आया, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। उस कमांड के साथ पीएलसी में एक रिले रहता है 5 वोल्ट का, वो ऑन या ऑफ होता है, और वो ऑन एंड ऑफ का रिले आपको कनेक्टेड रहेगा ड्राइव में एज डिजिटल इनपुट वन। सो अगर आपका ड्राइव स्टार्ट कमांड नहीं ले रहा है तो आपको पीएलसी में रिले चेक करना होगा, और ड्राइव में डिजिटल इनपुट वन आपको सप्लाई या फिर जो सिग्नल है वो आ रहा है कि नहीं। बहुत से केस में आपको डिजिटल इनपुट वन दैट इज़ 24 वोल्ट डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसके लिए एक इंटरमीडिएट रिले रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेंटर में रिले है ड्राइव में, ब्लू कलर का बॉक्स है। 110 का वोल्ट आपको पीएलसी पैनल तक जाता है। जब ऑन कमांड मिलेगा तो पीएलसी से ये रिले हाई होगा।
NO से NC होगा और 110 वोल्ट आके जो इंटरमीडिएट रिले है उसको ऑन करवाएगा। सो यहाँ से 24 वोल्ट जो ड्राइव जनरेट करता है वो लूप होके वापस से डिजिटल इनपुट 1 को जाएगा। इस चीज़ को अब हम लोग ईजी वे में समझ लेते हैं ड्राइव का जो ड्राइंग होता है उसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला पार्ट है दैट इज XD24, उसका 24 वोल्ट लूप होके एज अ डिजिटल इनपुट 1 को फीड होता है। सो डिजिटल इनपुट 1 यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसा कि हमने देखा था। और इंटरमीडिएट रिले आप ग्रीन कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, इससे आपका ड्राइव सेफ रहेगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट सिग्नल पे। सिग्नल नंबर 2 दैट इज़ रेडी एंड ट्रिप इंडिकेशन। यहाँ पे रनिंग मिस हुआ है। इस स्लाइड में आप प्रॉपरली देख सकते हैं रेडी, रनिंग एंड ट्रिप इंडिकेशन, जो कि VFD जनरेट करता है हार्ड वायरिंग के थ्रू PLC/RIO पैनल तक जाता है और वो फिर कंट्रोल रूम तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इस स्लाइड में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 दिख रहा है, पहला वाला रेडी कंडीशन में है, वो ब्लू इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा स्कैडा में। उसके बाद रनिंग में ग्रीन इंडिकेशन रनिंग लिखा है और जो आपका ट्रिप कंडीशन है वो ब्लैंक है। VFD साइड में अगर फोकस कीजिएगा तो तीनों सिग्नल के लिए सेपरेट रिलेज रहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं रेडी रिले XR01, रनिंग रिले XR02 और ट्रिप रिले XR03। इस चीज़ को अब जो हमारा ABB का मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं मैनुअल में तीनों सिग्नल्स के लिए 3 सेपरेट इंटरनल रिलेज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रिले ड्राइव इंटरनली जनरेट करता है कि वो किस स्टेट में है, रेडी है या नहीं, रनिंग में है या नहीं, या फिर फॉल्ट में है या नहीं। ऊपर से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले आउटपुट R01 रेडी के लिए है, उसके नीचे मॉड्यूलेटिंग या फिर रनिंग के लिए है, एंड R03 फॉल्ट के लिए है। जो स्पेसिफिकेशन है तीनों इंटरनल रिले का कॉमन है, 250 वोल्ट AC या फिर 30 वोल्ट DC 2 एम्प्स। राइट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो जैसा रिले का नॉर्मल स्पेसिफिकेशन रहता है, एक कॉमन रहेगा, एक NO एक NC रहेगा। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके सेटिंग को भी चेंज करने के लिए ऑप्शन रहता है पैरामीटर में। तो पैरामीटर्स पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाके चेक कर लीजिएगा। ये पर्टिकुलरली ACS 850 ड्राइव के लिए है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पीड रेफरेंस पे। दोस्तों मोटर या फिर ड्राइव किस एक पर्टिकुलर स्पीड पे रन होगा या फिर कैसे वैरी करेगा वो मैनुअली कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर डिसाइड करता है। अदरवाइज PID जो सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है। तो ये एक वन वे प्रोसेस है फ्रॉम SCADA टू PLC एंड PLC टू ड्राइव स्लॉट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ को प्रॉपरली समझते हैं हम लोग मैनुअल के अकॉर्डिंगली, ड्राइंग के अकॉर्डिंग। कंट्रोल कार्ड का जो ये वाला सेक्शन है दैट इज़ XAI, ये डिसाइड करता है ड्राइव किस स्पीड पे रन होगा। पहला आप देख सकते हैं वोल्टेज का सिग्नल है पॉजिटिव नेगेटिव में, उसके बाद ग्राउंड है, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो एनालॉग इनपुट AI1 और AI2 है। तो AI1 AI2 जो आप देख रहे हैं वो 4 to 20 मिलियंस में काम करता है, और जो वोल्टेज वाला सिग्नल आप देख रहे हैं ऊपर वो -10 to +10 वोल्ट DC में काम करता है। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस में AI2 को ही हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयर केबल फॉर 4 to 20 मिलियम्स। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं दैट इज़ स्पीड एंड करंट फीडबैक टू CCR या फिर SCADA। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमने पहले देखा था उसका डेड अपोजिट है। यहाँ पे जो भी सिग्नल है वो ड्राइव जनरेट करता है पेयर केबल के थ्रू RIO या फिर PLC में जाएगा दैट इज़ एनालॉग कार्ड, और एनालॉग कार्ड फाइबर ऑप्टिक केबल के हेल्प से उसको SCADA तक पहुँचाता है जो कि आपको कंट्रोल रूम में डिस्प्ले होगा। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग मैनुअल के अकॉर्डिंगली कंफर्म कर लेते हैं। जो हमारा कंट्रोल यूनिट कार्ड है उसमें एक स्लॉट रहता है XAO, जो कि एनालॉग आउटपुट का स्लॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग आउटपुट AO1 करंट परसेंटेज है, और उसके नीचे एनालॉग आउटपुट AO2 स्पीड परसेंटेज है। यहाँ पे हमें पेयर केबल कनेक्ट करना होता है जो कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेगा कि करंट कितना ले रहा है पर्टिकुलर मोटर या फिर ड्राइव, और किस स्पीड में मोटर ऑपरेट हो रहा है। सो बोथ एनालॉग इनपुट 1 एनालॉग इनपुट 2 दैट इज़ करंट एंड स्पीड परसेंटेज के टर्म्स में है, और ये 4 to 20 मिलियम्स में ऑपरेट करता है जस्ट लाइक रेफरेंस। एनालॉग इनपुट की तरह एनालॉग आउटपुट को भी पेयर केबल के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है बिटवीन ड्राइव एंड PLC। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।